Ask Dr. UT. Hello everyone, welcome to another video of Ask Dr. UT. Today we are going to talk about PIVD. आज हम PIVD के बारे में बात करेंगे जो आमजन की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको फेजेस बताऊंगा, स्टेजेस बताऊंगा कि उसमें कौन से स्टेज होते हैं जो आपकी MRI फाइंडिंग्स में भी आपको मिलेंगे, या फिर अगर आपको MRI नहीं कराई है आपने तो उसके अलावा भी जो कंडीशंस आपको आएंगी उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पहली स्टेज है एनुलर टेयर की। जो फर्स्ट स्टेज है वो रहेगी एनुलर टेयर। सेकेंड स्टेज हमारी आएगी डिस्क बल्ज यानी डिस्क प्रोट्रूजन जैसे हम कहते हैं। थर्ड स्टेज जो हमारी रहेगी वो रहेगी डिस्क एक्सट्रूजन यानी डिस्क हर्निएशन, जो हमारी हर्निएशन फेज रहता है। फाइनल स्टेज है, लास्ट है सीक्वेस्ट्रेशन। ये सीक्वेस्ट्रेशन जो स्टेज है इसमें मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि एनुलर टेयर में क्या होता है, डिस्क बल्ज डिस्क प्रोट्रूजन में क्या होता है, एक्सट्रूजन में क्या होता है और सीक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क के बारे में। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके बीच में उसको एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, उसको सपोर्ट देने के लिए शॉक एब्जॉर्बर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। एक गद्दी की तरह होता है वो, और उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है और एनुलर फाइब्रोसिस से वो पूरा का पूरा सराउंडेड रहता है। यानी न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो एक वाटर कंटेंट होता है जिसके अंदर अराउंड 70 to 80% वाटर होता है, और उसके साइड में वो रिंग से पूरा बना हुआ होता है जिसको अपन बोलते हैं एनुलर पल्पोसस। अब इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले एनुलर टेयर की। अगर हमें एनुलर टेयर हुआ है तो हमारा जो एनुलर फाइब्रोसिस है वो बहुत माइनर सा उसमें टेयर आएगा, वो हमारी जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो उस कंटेंट को बाहर नहीं निकालेगा। तो सबसे पहला कंडीशन आएगी एनुलर टेयर, जिसके अंदर हमें सिर्फ बैक पेन फील होगा, वो चीज़ लेग में रेडिएट नहीं करेगी। सेकेंड स्टेज है हमारी डिस्क प्रोट्रूजन यानी डिस्क बल्ज। इसके अंदर हमारा जो एनुलर फाइब्रोसिस है उसको हमारे वो टेयर करता हुआ डिस्क जो है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो डिस्क से थोड़ा सा बाहर पॉपअप करने लगती है, यानी वो हल्का सा बाहर की तरफ जाके प्रेशर देती है हमारे पीछे या तो नर्व्स को या फिर हमारे नर्व एंडिंग्स को। तो इसके अंदर जो होता है वो लेग में आपके रेडिएट हो सकता है पेन, क्योंकि अगर उसमें पता चलेगा कि वो पोस्टेरो सेंट्रल है, पैरा सेंट्रल है या लेटरल पोस्टेरो लेटरल साइड से वो निकला है, जो बल्ज निकला है, और वो कौन सी नर्व को हमारी कंप्रेस कर रहा है उसके वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या वो नीचे लेग में कौन सी जगह पेन दे रहा है। ये वाला जो स्टेज है थर्ड स्टेज, जो कि है डिस्क एक्सट्रूजन, जिसको हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन के अंदर हमारे जनरली आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है यानी जो हमारा वाटर कंटेंट है डिस्क के अंदर वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, और उन एनुलर फाइब्रोसिस यानी उस रिंग को तोड़ के, और वो पीछे जाके सीधा हमारे थिकल सेक यानी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बीच में उसको कंप्रेस कर सकता है। हमारे जो साइड में से नर्व्स हमारे निकल रही है लेटरल रिसेस, वहां पर वो कंप्रेस कर सकता है। तो वो डिपेंड करेगा वो कौन से लोकेशन से निकल रहा है, यानी पोस्टेरो सेंट्रल, पैरा सेंट्रल या पोस्टेरो लेटरल। फाइनल स्टेज है हमारी सीक्वेस्ट्रेशन PIVD की। इसके अंदर सीक्वेस्ट्रेशन के अंदर हमारा वो जो सेंट्रल के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस होता है और जो चीज़ निकल रही होती है हमारे डिस्क से बाहर, और वो हमें नर्व कंप्रेशन दे रही होती है, हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रही होती है। सीक्वेस्ट्रेशन के अंदर वो चीज़ अपने इंटैक्ट से निकल जाती है और वो कहीं ना कहीं या तो नीचे की तरफ जाएगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी। अगर वो नीचे जाती है तो हम उसको बोलेंगे कॉर्डल माइग्रेशन, और अगर ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे सेफेल माइग्रेशन। ये जनरली कंडीशन होती है सर्जरी की, इसमें सर्जरी बहुत ज़रूरी मानी जाती है, और इससे पहले की कंडीशंस को हम लोग कहीं ना कहीं कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आप MRI फाइंडिंग्स में आपके अंदर पाएंगे कि डिस्क बल्ज वो कहाँ निकल रहा है, यानी पोस्टेरो सेंट्रल, पैरा सेंट्रल या फिर पोस्टेरो लेटरल। तो उसके बारे में आपको समझाता हूं कि सबसे पहला जो पॉइंट है पोस्टेरो सेंट्रल, यानी हमारी जो डिस्क है, जो दो रीढ़ की हड्डी यानी वर्टेब्रल बॉडीज के बीच में जो डिस्क कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से न्यूक्लियस पल्पोसस जब बिल्कुल सेंटर में बाहर निकलेगा और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को अगर प्रेस करता है, थिकल जो सैक होता है उसको अगर वो प्रेस करता है, बीच में जो कैनाल है हमारी उसको अगर सेंटर से वो प्रेस कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे पोस्टेरो सेंट्रल। वही चीज पोस्टेरो लेटरल अगर वो साइड से प्रेस करेगा हमारे कहीं पर। और पैरा सेंट्रल जो बहुत कॉमन होता है, पैरा सेंट्रल यानी हमारे सेंटर और लेटरल इन दोनों के बीच का जो साइड है वो हमारा पैरा सेंट्रल होगा, जहां से वो डिस्क हमारी निकलेगी। डिस्क नहीं निकलेगी, एक्चुअली न्यूक्लियस पल्पोसस निकलेगा, और वो वहां पर जाके किसी भी नर्व को अगर पिंच करता है तो वो पेनफुल रहेगा। पैरा सेंट्रल जनरली हमारे पेनफुल रहते हैं, लेग में रेडिएट करेगा, रेडिकुलोपैथी आपके होगी, और वो आपके हर्निएटेड डिस्क जो डिस्क एक्सट्रूजन है उसके अंदर आपको जनरली कॉमन मिलेगा।
अभी जो मेरी वीडियो थी ये पीआईवीडी की, इसके अंदर आपको मैंने इसके सिम्टम्स बताए कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके स्टेजेस बताए। ये वीडियो था हमारे पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए, और स्पेशली हमारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए या फिर फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स के लिए जो आगे इस फील्ड के अंदर उतरेंगे और अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए अलग अलग फाइंडिंग्स करेंगे कि कैसे हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट अब मैं इसके बारे में एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ आपको। आगे जुड़े रहिए आस्क डॉक्टर यूटी से, जिसमें हम लोग आपको वीडियोस और निकालेंगे अलग अलग कंडीशंस के। स्पेशली हम लोग एमआरआई फाइंडिंग्स और एक्सरे फाइंडिंग्स के वीडियोस निकालने वाले हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे कि एमआरआई और एक्सरे को आपको कैसे देखना है पेशेंट्स के। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की पीआईवीडी के अंदर। पीआईवीडी के अंदर मैंने 4 स्टेजेस बता दी। सबसे पहले एनुलर टेयर, दूसरा डिस्क बल्ज जिसको हम प्रोट्रूजन बोलते हैं, तीसरा डिस्क हर्निएशन जिसको हम एक्सट्रूजन बोलते हैं, और चौथा है हमारा सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनुलर टेयर जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर हमारे लोअर बैक पेन ही फील होगा, और जो बाकी की जो 3 स्टेजेस हैं, यानी जैसे डिस्क बल्ज हो गया, प्रोट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन हो गया, जिसमें हर्निएशन है, वो हमारा लेग में भी पेन रेडिएट करेगा। और डिपेंड करता है कि वो पैरासेंट्रल जो निकल रहा है, डिस्क बल्ज हमारा निकल रहा है, वो लेफ्ट साइड में पिंच कर रहा है या राइट साइड में, उसके हिसाब से ही हमारे डिपेंड करेगा कि हमारे राइट साइड में पेन जाएगा, रेडिएट करेगा, या फिर लेफ्ट साइड में पेन रेडिएट करेगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी एक्सरसाइजेज की। तो एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर पोस्टेरो सेंट्रल यानी बिल्कुल बीच में डिस्क बल्ज निकल रहा है या हर्निएशन बीच में निकल रहा है, तो हमें मैकेंजी एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी। बेसिक जो फर्स्ट है एनुलर टेयर, उसके अंदर हम लोग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करेंगे, जिसमें हम लोग अपने डिस्क को वापस से मेंटेन रखेंगे और न्यूक्लियस पल्पोसस को वहीं पर ही अपनी जगह पे इंटैक्ट रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है एनुलर टेयर के लिए या फिर डिस्क बल्ज के लिए, जो कि पोस्टेरो सेंट्रल नहीं जा रहा, वो जाएगा हमारा मैकेंजी एक्सटेंशन रिजीम, यानी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बेड पे प्रोन लाइन लेट जाएंगे, उल्टा लेट जाएंगे, और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स करके अपनी लोअर बैक को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, और हमारे एल्बोज को अपने पास लाके हमें ऐसे उठना है और फिर वापस जाना है। इसके हम लोग 10 रिपीटेशंस करेंगे और दिन में हम लोग ये 3 बार करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी पीआईवीडी के लिए है वो है हमारी विलियमसन फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस। हम लोग बेड पे बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे, और उसके बाद हमें हमारे सिंगल लेग नी टू चेस्ट करनी है। सबसे सेकेंड एक्सरसाइज है जो फ्लेक्शन के अंदर है वो है सिंगल लेग नी टू चेस्ट। हमारे नी को हमारे चेस्ट की तरफ पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे इसको मिनिमम 10 सेकेंड्स, और 10 रेपिटेशंस इसके करेंगे। हम बायलेटरल करेंगे, यानी दोनों साइड में करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड एंड 10 रेपिटेशंस। थर्ड एक्सरसाइज हमारी होगी पायरिफॉर्मिस का स्ट्रेच। पायरिफॉर्मिस मसल हमारे ग्लूट्स में हिप्स के पीछे की तरफ जा रही है, सेक्रम से निकल रही है और हमारे ग्रेटर ट्रोगेटर तक आ रही है। इसका स्ट्रेच हम लोग कैसे लेंगे, इसी का मूवमेंट करा के एक पैर को घुटने मोड़ के दूसरे पैर को हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन में ऐसे रख के किंग स्टाइल बैठ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस वाले हाथ से इसको पकड़ेंगे, हमारी इस वाली मसल को हमें स्ट्रेच करना है, और यहाँ से इस पैर को उठा के अपनी तरफ लेके आएंगे। इसको भी हम लोग 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग इसको 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं और मिनिमम 3 रेपिटेशंस कर सकते हैं। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे और 3 बार इसको करेंगे। अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेच के लिए। हम लोग अपनी हैम्स को स्ट्रेच करेंगे। हैमस्ट्रिंग हमारे थाई के पीछे की मसल है, जो हमारे थाई बोन है फीमर, उसके पीछे की तरफ से जो मसल आ रही है उसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेच के लिए, जिसमें हम लोग अपने नी को ऐसे अपने पास लेके आएंगे चेस्ट की तरफ, और अपने पैर को बिल्कुल सीधा उठाएंगे। जितना आराम से आपको कंफर्टेबली जा सकता है, स्ट्रेच आपको महसूस हो जाए, आप वहाँ तक लेके जाएं। 5 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं आप, और इसके 10 रेपिटेशंस करें। ये बायलेटरल भी कर सकते हैं हम लोग दोनों पैर की तरफ। अगर हमारे पैर रेडिकुलोपैथी है, अगर हमारे नीचे पेन रेडिएट कर रहा है, तो ये उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस रहेंगी। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी साइटिक नर्व की फ्लॉसिंग, जिसको हम शियाटिक नर्व भी बोलते हैं। और जनरली आप देखें, अगर डिस्क बल्ज होता है, डिस्क हर्निएशन होता है, तो कभी कभार डिस्क हर्निएशन की कंडीशन में हमें सियाटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है, यानी हमें साइटिका यानी शियाटिका भी हो सकता है वो कंडीशन, जो हमारे एक पैर में पूरा नीचे तक पेन रेडिएट करता है।
तो अब मैं बताता हूँ साइटिक नर्व की फ्लॉसिंग वो कैसे करनी है। हमारा टोज को बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेस करना है और उसके बाद हमें अपनी गर्दन को फ्लेक्शन में यानी गर्दन मोड़ के रखना है। जब हम अपने पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे, अपने टोज को अपनी तरफ लाएंगे, तो हमारी गर्दन भी बिल्कुल पीछे एक्सटेंशन में यानी पीछे की तरफ जाएगी। 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस से नीचे लेके जाएंगे। गर्दन पूरी बेंड नीचे, टोज पूरे नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, और फिर वापस से हम लोग उसको उठाएंगे, टो अपनी तरफ और गर्दन बिल्कुल पीछे, घुटना सीधा। इसको हम साइटिक नर्व फ्लॉसिंग बोलते हैं। 5 सेकंड होल्ड करेंगे और इसके 10 रिपीटेशंस करेंगे। इसके अंदर हमारी 6th एक्सरसाइज है ग्लूट्स के लिए, यानी हम लोग ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पैर दोनों मोड़ लेंगे, अपने हाथ नीचे रखेंगे और बिल्कुल ग्लूट्स को ऊपर उठा देंगे। होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स और इसके भी हम लोग सिमिलरली 10 रिपीटेशंस करेंगे। 7th एक्सरसाइज है हमारी एब्डोमिनल के लिए, एब्डोमिनल मसल के लिए, जिसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हमें एब्डोमिनल मसल के लिए करानी है, क्योंकि इससे हमारी जो डिस्क बल्ज हुआ है या फिर जो भी हमारी कंडीशन हुई है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, वो बल्जिंग वापस से नॉर्मल जाएगी। इसके अंदर हम लोग अपना कोई भी पिलो घर से अपने पैर पे ऐसे रखेंगे, अपने दोनों नीज को बेंड करके रखेंगे और अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट लाके और अपने हाथों से प्रेस करेंगे। इसको होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड, रिलैक्स। इसमें हमें एब्डोमेन पे स्ट्रेस आना चाहिए, स्ट्रेंथ एक आनी चाहिए, तो वो आपको फील होगी। इसमें आप अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं और ऐसे करके नीचे प्रेस कर सकते हैं। एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग के लिए हमारी ये एक्सरसाइज होगी। 5 to 10 सेकेंड रिपीटेशन, 5 to 10 सेकेंड होल्ड होगा और मिनिमम 10 रिपीटेशंस करेंगे। Ask Dr. UT.